मैरी क्रिसमस। सब सेट है। वाह, हे, मेरा पर्स छोड़ो। सुबह सुबह ये केचप की स्मेल मुझे दीवाना कर देती है। तो आपका ऑर्डर है एक हॉट डॉग, केचप मार के और साथ में ढेर सारी फ्राइज है हाँ, ना? और मुझे एक मस्टर्ड सॉस वाला भी तो चाहिए। अभी लीजिए। अरे सुनिए, माफ करना, जाने दो भाई। तूने सोचा भी नहीं होगा कि तू फंस जाएगा। 3, 2, 1, बाय बाय। नहीं, हम तुम सभी यहीं रुको। यात्रियों को सूचित करना चाहते हैं कि प्लेटफॉर्म छोड़ने से पहले कृपया अपना सामान जांच ले। खोए हुए सामान के लिए हम जिम्मेदार। हे फाल्कन, खास तुम्हारे लिए बहुत दोस्तों। शुक्रिया दोस्त, फिर रात में मिलते हैं। हे, मुझे लगता है तुमने ये गिरा दिया। ओ, मेरा ख्याल रखने के लिए शुक्रिया दोस्त। वैसे आज रात को आना भूलना मत। सुनो, अरे कोई है क्या? ओ, फिर से फंस गए। क्या करूं? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। ओह, क्या बात मजे है। करो। रात में मिलते हैं। देखो देखो मैं क्या लाया हूँ। ये चलो, तो ये तुम्हारे लिए। संभाल के पकड़ो इसे। ये लो, ये रही तुम्हारी फेवरेट क्या फिश। बात है? अच्छा, मीठे में कुछ लाए हो? नहीं, आज कुछ नहीं मिला, माफ करना। लेकिन फिक्र नॉट, क्योंकि आज रात मेरे दोस्तों को वही रोज का बेकार खाना नहीं खाना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, आज रात हमारी किस्मत चमकने वाली है। पेट भर के खाना मिलेगा। आज तो बहुत बड़ी दावत होने वाली है दोस्तों, वो भी सबके लिए। तुम्हारे, तुम्हारे और तुम्हारे लिए भी, मेरे छोटे डरपोक दोस्त। मेरे लिए? क्योंकि आज रात हम सब सेलिब्रेट करने वाले हैं क्रिसमस। अनाड़ी हो तुम। तुम्हारी ये बेवकूफी भरी बेकार की फाइटिंग स्टाइल देखकर मुझे तो हंसी आ रही है। स्पेशल फोर्सेस में तो तुम बिल्कुल नहीं टिक पाते, क्योंकि फाइट करने में सिर्फ एक ही स्टाइल काम आती है, वो भी पछाड़। अरे तुम्हें तो कुछ नहीं पता। वो है मुक्का। नहीं चक, वो है कराटे। नहीं क्रैकन, नहीं, वो है जोरदार मुक्का। नहीं, वो है कराटे। नहीं वो भी पछाड़, मुक्का, कराटे। वो भी पछाड़। अरे चाचू लोग, हॉट डॉग खाओगे क्या? बिल्कुल 3 बराबर हिस्से कर दो। ओके, ठीक है। तुम्हें सब पता होता है। ये काम मुझसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। और तुम्हारे बड़े मिशन का क्या हुआ? बढ़िया, सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है। आज रात पार्टी होगी। अब मुझे चलना चाहिए चाचू लोग। और हम अब जाकर थोड़ा पसीना बहाते हैं ताकि रात की पार्टी में जमकर दावत उड़ा सके। चलो 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 चलो। जवियर, थोड़ा धक्का मार दे भाई। तो ये लो धक्का। अच्छा ये बताओ फाल्कन, रिको तुम्हारे प्लान के बारे में जानता है? हाँ, लेकिन लगता है बताकर गलती कर दी। मॉरिस। रिको, कितनी बार कहा है कि मुझे फाल्कन बुलाया करो। हाँ हाँ ठीक है, जैसा तुम कहो मॉरिस। देखो, मुझे कुछ बात करनी है। तुम पक्का ये करना चाहते हो? हम तो उसको जानते भी नहीं है। क्या नाम था उसका? हांस। हाँ, हांस। हांस और उसका तकिया कलाम। अरे हो जाएगा। शुक्रिया फाल्कन। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, उसे देखकर डर लगता है। उस पर यकीन करना ठीक होगा। मेरा मतलब है कि याद है हॉट डॉग ठेले पर हमला? एक छोटी सी दुकान, जब खाने को कुछ ना मिले चल जाएगा, लेकिन यहाँ एक ट्रेन की बात हो रही है। क्या इतना बड़ा रिस्क लेना ठीक होगा? अगर कुछ भी हुआ तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। रिको देखो, बेकार में टेंशन मत लो। कम ऑन यार, मेरा तो काम ही यही है। हाँ सही कहा, सही कहा। याद है तुम्हारा वो जीनियस आइडिया उन गार्ड डॉग से पेपर नहीं छीनने वाला? थैंक यू फाल्कन। उस दिन तो वो डॉगी तुम्हारा कचुम्बर बनाकर खा जाते। हाँ, लेकिन मैंने वहाँ सब संभाल लिया था। हाँ तुम तो ऐसा ही कहते रहते हो, लेकिन ये काम ज्यादा खतरनाक है। तो फिर उस हांस को ये करने दो ना। लेकिन रिको, क्रिसमस के दिन एक शानदार दावत खाने का मौका भला हम अपने हाथों से कैसे जाने दें? जरा सोच के देखो, हम जिंदगी में पहली बार पेट भर के खाना खाएंगे और जश्न मनाएंगे। हमारे दोस्तों को ये सोचना नहीं पड़ेगा कि आज किस कचरे के डब्बे से खाना उठाना है।
और इस काम के लिए सबका सच्चा भरोसेमंद साथी कौन है? शुक्रिया फाल्कन। सुना तुमने? मैं फाल्कन। हाँ ठीक है, जैसा तुम कहो, लेकिन तुम प्लीज अपना ख्याल रखना मॉरिस। ठीक है रिको, अब मुझे जाना होगा। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, डोरो शहर जाने के लिए ट्रेन नंबर 72689 अब स्टेशन पर आ चुकी है। देखिए, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ मैम, छुट्टियों के मौसम में भी ट्रेन का सफर सबसे सुरक्षित होता है। ये काफी सेफ है और एकदम सस्ता भी है। अरे हाँ, जी घबराता है इस ट्रेन में। जरा सुनिए, मेरा सूटकेस रखने में मेरी हेल्प करेंगे क्या? हाँ बिल्कुल सर। ओह थैंक यू, मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस। ओफो, ये सांप को हम कहाँ उसे रखेंगे? अंधेरी जगहों में रहना ज्यादा पसंद है, इसे पीछे ही रखवा दो। घबराना मत, मैं 1-2 घंटे बाद आ जाऊंगी। सफर में आराम से सोते रहना। जल्दी मिलते हैं। हाँ? वाओ! हांस, आ जाओ, मैं पहुंच गया हूँ। हांस, सुन रहे हो ना? मैं तुम्हें साफ साफ सुन पा रहा हूँ फाल्कन। तुम इंजन की तरफ बढ़ते रहो। ऑपरेशन क्रिसमस की दावत अब शुरू होने जा रही है। बस बस जानस, बस आराम से सांस लेती रहो मेरी जाने मन। उस ब्रह्मांड की शक्ति को महसूस ओह करो। जिमी, ये तारे मुझे बता रहे हैं कि हम दोनों बहुत अच्छे माँ बाप बनेंगे। अरे वाह, आपका बच्चा आने वाला है। हाँ, और अगर हमारे किस्मत के तारे बुलंद रहे तो हमारी फैमिली में पूरे 10 लोग हो जाएंगे। और तुम अपनी बताओ छोटी केटी, तो तुम सफर के लिए तैयार हो? मेरी मालकिन और मैं हमेशा ट्रेन से सफर करते हैं। मैं पहले कभी ऐसी ट्रेन में नहीं बैठी थी। कहते हैं ये दुनिया की सबसे तेज ट्रेन है। तुमने पक्का रेड वाले को रेड से कनेक्ट किया ना? हाँ हाँ किया है। अब ये इंजन हैक हो चुका है। बढ़िया, अब अगले फेज में चलते हैं। अरे नहीं, मैं कह रही हूँ ना, ये ट्रेन तो अल्ट्रा मॉडर्न है। सच में? अरे हाँ, इसके कंट्रोल का तो जवाब नहीं। इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। अरे बाप रे, ये टेक्नोलॉजी वगैरह हमें तो एकदम अजनबी लगती है। हमें तो बस धूप में पड़े रहना पसंद है। और हमारी ट्रेन जब सही वक्त पे आती ओह है। हाँ, मुझे उम्मीद है कि क्रिसमस ईव पर तो ये टाइम से चलेगी। दोस्त तुम ठीक तो हो ना? तुम घबराए हुए लग रहे हो। मुझे सफर पसंद नहीं है, मुझे मोशन सिकनेस हो जाता है। फिक्र मत करो, मुझे लगता है सब कुछ ठीक ही रहेगा। अरे हाँ, वैसे मेरा नाम जूडी है। जूडी, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और मेरा नाम है काका। हाँ? कोको, कोको, कोको नाम है मेरा। कोको, काका नहीं, कोको। ओके, इकोनॉमी का काम हो गया। बहुत अच्छे जा रहे हो फाल्कन, बहुत अच्छे। तुम ट्रेन में बैठ चुकी हो? हाँ, देख रही हूँ सूटकेस रखने में हेल्प करने वाला कोई है या नहीं। हेलो भोरी कुमार बाजीवाला, ऐसा दुखभरा म्यूजिक क्यों बजा रहे हो? मोमो, तुम्हें लगता है टोरो के निंजा रोल में मैं चुना जाऊंगा? मैं तो ठीक से खड़ा तक नहीं हो सकता। ये फिल्मी दुनिया ऐसी ही होती है। हमारे जैसे लोगों के ऑडिशन लेते हैं और किसी और को कास्ट कर लेते हैं। हाँ, सिर्फ सस्ती एड में अटक जाएंगे। क्या आप अपने खर्चे कम करना चाहते हैं? तो आपके लिए खुशखबरी है। आइए प्राइस स्मार्ट में दूध, फल, फिनाइल, सोफे, तेल, आरी और हाँ, हमारे फेमस पिज्जा भी। तो देर मत कीजिए, प्राइस स्मार्ट खुले हैं 24 घंटे 7 दिन।
अरे हाँ, तुम लोग तो प्राइस स्मार्ट वाले ऐड के हीरो हो ना बेड़ू। अभी अपन को लगा तेरे को कहीं देखे लाए। अभी अपन सबको बताएगा मैं सेलिब्रिटी से मिला था। अरे हम कोई सेलिब्रिटी नहीं है, बस लोकल हीरो। हमें कोई नहीं चुनता, मामूली एक्टर्स। ऐसा काई को बोलता है तू? देखना एक दिन तुम लोग भी बड़ा स्टार बनेगा रे, लेकिन तब तक अपने दिमाग में हवा जाने देने का, समझा कि नहीं? हाँ हाँ। फॉल्कन थोड़ा जल्दी हाथ चला भाई, ट्रेन के छूटने से पहले हमें खत्म करना होगा। तब तक अपने दिमाग में हवा जाने देने का, समझा? कहाँ हूँ मैं? मेरा मालिक कहाँ है? ये कैसा पिंजरा है? ये आदमी कौन है? ओके ओके ओके, मुझे किडनैप किया किसी ने। सुनो, क्या किसी ने तुम्हें भी किडनैप किया है? अरे बाप रे, मेरा मालिक तो बीमार हो जाएगा सोचते सोचते। तेरे पास कुछ मीठा है? मीठा? नहीं, मेरे पास चीनी कहाँ से होगी? ओके, तुम तो सिर्फ कबाब खाते होंगे ना? मुझे कबाब के बारे में सब कुछ पता है। तुम्हें जरा सा भी पता नहीं इसमें क्या क्या होता है। मुझे सब कुछ पता है क्योंकि मैं सोशल मीडिया पर कई लोगों को फॉलो करता हूँ। वहीं से सच्चाई पता चलती है, जैसे कि सब्जियाँ, वो सब झूठ है। वो लोग बोलते हैं कि आपको उसे 5 बार खाना चाहिए, लेकिन ये झूठ है। नहीं 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 नहीं, सच तो ये है कि हमें सिर्फ मीठा खाना चाहिए, ट्रक भर के मीठा। मीठा। मीठा खाते ही सो गया। अब इसका कोई जवाब है आपके पास? आज मेरी गैंग खाना खाकर खुश हो जाएगी। अब बातें बंद करो फॉल्कन, जल्दी करो, ट्रेन छूटने वाली है। और मजे की बात तो ये है, मुझे नहीं पता कि तुम्हें पता है या नहीं, लेकिन ये ट्रेन डेविल ब्रिज से गुजरने वाली है। पता है ये ब्रिज पूरी दुनिया में एक है। क्या बात कर रही हो? ये तो बहुत आसान था। यस, काम हो गया हांस। ट्रेन का कंट्रोल तुम्हारे हाथों में। फूड सप्लाई खोल सकते हो। ये तो बहुत खंखार पुलिस वाला है। बड़ी अजीब बात है, लगता है यहाँ कोई चोर घुसा है। हांस, तुमने फूड सप्लाई खोल दी क्या? यहाँ एक पुलिस वाला डॉग आया है, जल्दी करो हांस। हांस, हांस, मेरी आवाज आ रही है या नहीं? हांस। तो अब खेल शुरू हुआ। एक जरूरी सूचना, कुछ तकनीकी खराबी के कारण क्या हम मुसीबत सभी है यार? यात्रियों से अब क्या निवेदन हुआ? करते हैं I hope कि ये वो सभी problem कुछ जल्दी देर के solve लिए हो ट्रेन जाए। से उतर जाएं। एक जरूरी सूचना, कुछ तकनीकी ये सब खराबी क्या हो के रहा है? कारण हम सभी यात्रियों से निवेदन करते हैं कि वो सभी कुछ देर के लिए ट्रेन से ये उतर क्या जाएं। हो रहा है? एक जरूरी ये क्या सूचना, बोल रहे हैं? कुछ तकनीकी खराबी के कारण हम सभी यात्रियों से निवेदन करते हैं कि वो सभी कुछ देर के लिए ट्रेन से उतर जाएं। देर क्यों हो रही है? मैम डोंट वरी, हम जल्दी ही सफर के लिए निकलने वाले हैं। दरवाजे क्यों बंद हो रहे हैं? देखो जरा, लगता है ट्रेन जल्दी छूटने वाली है। लगता है ये पहली बार ट्रेन से जा रहा है। और बे सिटी में आज 77 डिग्री रहने की संभावना है। और अब हमारे स्पॉन्सर्स की तरफ से कुछ सुनते हैं। हैप्पी जर्नी दोस्तों। हांस, सब ठीक तो है ना? ट्रेन तो चल पड़ी। मैगी, मैगी, ओह नो, मैगी, मैगी, अरे नहीं, मैगी, नहीं, नहीं। हांस, हांस। ओह, ऐसा लगता है तुम काफी ट्रैवल करती हो। हाँ, लीजा और मैं हमेशा घूमते ही रहते हैं। ये हमारी जापान वाली फोटो है और ये कोलंबिया वाली। बड़े घुमक्कड़ हो। हम तो अपनी सपनों की दुनिया में ही रहते हैं। बिल्कुल सही, हम उसमें दूर तक जा सकते हैं। तो अब आगे देखिए हमारी हॉलीडे ब्लूपर रील। ये देखो और एक फालतू वीडियो जिसमें बिल्लियों का मजाक उड़ाया जा रहा है। क्या ये सब देखना जरूरी है? छोड़ना बीड़ू, मजा आ रहा है।
हांस, हांस, अरे यार क्या किया? यस सर, ट्रेन अपने आप ही चल पड़ी है और वो शहर की ओर बढ़ रही है। यस सर, सही कहा, हम उसे रोक नहीं सकते। ए, सुन बीडू, वो निंजा का रोल किसी पिक्चर का है क्या? वो रोल मिले तो मेरी किस्मत खुल जाए। हाँ तो तुम्हें फिल्मों का बड़ा शौक है बतख भाई। हाँ बीडू, लेकिन अपन को असली शौक तो फुटबॉल का है। जरा ये देख, इसे अपन हर जगह लेके चलता है। ओ मीठा, मुझे मीठा बहुत पसंद है। अरे आगे बढ़ो भाई, सेंटा को कई जगह जाना है। अरे नहीं, मेरी गाड़ी। भाई सुनो, हाँ तुम सही बात कर रहा हूँ। तुम खुलेआम कैसे घूम रहे हो? लगता है कोई बिना टिकट के चढ़ा है। हाँ मैं तो टिकट चेक करने आया हूँ। सब लोग अपने अपने टिकट। पर मेरे पास तो कोई टिकट नहीं अच्छा है। तो फिर तुम्हारी कंप्लेन करनी मुझे होगी। जेल मत भेजना। मजाक कर रहा था मेरे दोस्त। हैप्पी जर्नी, बाय। लगता है ये सड़क छाप फ्री में घूमने आया है। शर्म आनी चाहिए। अगर उसे फ्री में घूमना है तो शायद वो ट्रेन से उतरने की कोशिश नहीं करेगा। मुझे यकीन है यहाँ कोई चोर है। तुम्हें लगता है मैं और चोर? बहुत अच्छा मजाक था रेक्स। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? पुलिस वाले डॉग्स में 90% डॉग्स का नाम रेक्स होता है। बड़े स्मार्ट हो, लेकिन फिर भी मैं अगले स्टॉप पर तुम्हें अरेस्ट करूंगा। ओह ऐसा है क्या? तो तुम्हें लगता है केज में बंद एक बड़ा वाला पुलिस डॉग इस फाल्कन को पकड़ सकता है? फाल्कन है तो रैकून, लेकिन नाम रखा है पंछी का। पंछी का नाम इसलिए रखा क्योंकि ये उड़ सकता है। मैंने खुद इसे उड़ते हुए देखा है। ओह अच्छा, यकीनन तुमने उसे देखा होगा। गुब्बारे की पैंट पहन। ये बड़ा अजीब है। ये ट्रेन इतनी तेज क्यों दौड़ रही है? हाँ, यहाँ बड़े अजीब अजीब इत्तेफाक हो रहे हैं, है ना फाल्कन? तुम यहाँ इस ट्रेन में क्या कर रहे हो? तो तुमने मुझे उड़ते हुए देखा था? हाँ? जानना चाहती हो सब मैंने कैसे अरे किया? हाँ बिल्कुल। दरअसल सच बात तो यह है कि मैं बचपन से ही अनाथ हूँ और एक अनाथ रैकून को कोई अपना पेट बनाना नहीं चाहता। कोई भी मुझे रखना नहीं चाहता था। किसी ने मुझे खाना तक नहीं दिया और ना ही मेरी तरफ देखा। फिर एक दिन जब मैं कचरे के डिब्बे में तुम खाना कचरे में खाना ढूंढने गए थे? हाँ, तभी मैं सोचूं। ऑफ कोर्स, और मैं क्या करता? मेरे पास कोई मालिक तो था नहीं जो मुझे रोज अगर खाना तुम दे। दिल से चाहते तो तुम्हें कोई भी मालिक मिल जाता। हाँ कुछ भी। खैर छोड़ो। फिर एक आदमी चुपके से मेरे पीछे आया। मीठा, उसने राइफल निकाली और फिर धाय 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 उसने मुझे गोली मार दी और मेरे कान का एक हिस्सा काट दिया। क्या सीन था? बचा ये बाल बाल बचा। और मैं वहीं पड़ा रहा, कमजोर, लाचार, खुद का पेट तक नहीं भर सकता था। घंटों तक मैं वहां भटकता रहा। मैं थक गया था, लेकिन जब मुझे लगा कि सारी उम्मीदें खो चुकी हैं, एक फाल्कन पंछी ने मुझे आसमान से देखा और उसने मुझे बचाया और अपने बच्चों के साथ मुझे घोंसले में रख दिया। उसने मुझे पंछियों वाले करतब सिखाए, जैसे कि रफ्तार, चुस्ती फुर्ती और कुशलता। और फिर एक दिन मुझे उसकी ताकत विरासत में मिल गई, जैसे कि तीखी नजर। और फिर जाहिर है उड़ने की ताकत भी पाली। और फिर इस तरह से मेरे दोस्तों मैं एक फाल्कन बन गया और यही मेरा नाम पड़ गया। वाह क्या बात है। ये तो कुछ भी फेंक रहा है। क्या क्या ये भी फेंक रहा हूँ? लेकिन ये क्या है? ये वही गोली है जो मेरे कान में लगी थी जिस दिन मुझे गोली लगी। उस दिन से ये मेरे पास है, खुद को याद दिलाने के लिए कि चाहे जो हो जाए दुश्मन को लेके लापरवाह कभी मत होना। और अब खेल का वक्त खत्म हो चुका है। मुझे खुशी है कि तुम चौकन्ने रहते हो फाल्कन, क्योंकि अब तुम पिटोगे। अरे नहीं 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 नहीं, मैं तो डर गया। क्या हुआ? अरे हाँ, मैं तो किडनैप हो गया था। हाँ। ओके, लगता है ट्रेन कहीं टकरा गई। मुझे तो लगता है ये फ्लाइंग सॉसर था। पक्की बात है, जिसमें एलियंस होंगे, दूसरी दुनिया के जानवर। आजकल तो एलियंस हर जगह होते हैं। इनके बहुत सारे वीडियोस भी हैं। तुम्हारे पास मिठाई है?
ब्रेकिंग न्यूज, हमें खबर मिली है कि एक तेज रफ्तार वाली बेकाबू ट्रेन बे शहर से तेजी से गुजर रही है। ये ट्रेन पहले ही बहुत नुकसान कर चुकी है। स्कॉट एवेन्यू पर एक कंस्ट्रक्शन साइट को भी इसने रौंद डाला। किस्मत से इसमें किसी को चोट नहीं आई, लेकिन अब तक हमें ग्राउंड से किसी से कोई जानकारी नहीं मिली। लेकिन शक जताया जा रहा है कि ये कोई टेक्निकल खराबी के कारण हुआ है। बेचारे जानवर, मैं उनमें शुमार नहीं होना चाहती। ये देखो जरा, लगता है फाल्कन इसी ट्रेन में है। जॉनसन, अब आएगा मजा। हाँ, अब देखना मैं क्या कमाल करता हूँ जॉनसन। इस बार कैमरे की बैटरी लाना तो भूले नहीं ना। हाँ, लाया हूँ, अब ओके है। जॉनसन एंड जॉनसन, तुम दोनों अभी उसी ट्रेन का पीछा कर रहे हो, है ना? हाँ, बिल्कुल सही कहा माइकल। हम बस अभी उसके करीब पहुंच रहे हैं। लगभग सबसे लास्ट कोच की बराबरी में आ चुके हैं, जिसमें सभी जानवर रखे हैं। अब ये ट्रेन सीगल आइलैंड से होकर गुजरने वाली है। अब यहाँ से हम जो देख पा रहे हैं उससे साफ है कि ये बेशक वे शहर के इतिहास की सबसे बड़ी ट्रेन स्टोरी होने वाली है। हम आपको इसकी पूरी खबर देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है कि ये फुटेज हिलता हुआ नहीं दिख रहा होगा। ये बहुत ही अद्भुत दृश्य है माइकल। जल्द ही ट्रेन शहर से बाहर चली जाएगी और फिर हम इसका पीछा नहीं कर पाएंगे। फाल्कन अब तक वापस नहीं आया, मतलब वो इसी ट्रेन में फंस गया है। स्टीवन, जाओ रिको को बुलाओ जल्दी। ठीक है। और अभी अभी पता चला है कि कुछ रिपोर्टर्स फंसे हुए पेट्स के मालिकों से बात कर रहे हैं। हे भगवान, मैं तो लुट गई। मेरा बेचारा रैंडी उसी ट्रेन में है। वो रही मेरी मालकिन, वो हमें जरूर बचाएगी। रेबेका, रेबेका। लेकिन फैंस रिलैक्स हो जाइए, मेरे स्पॉन्सर मेरे लिए नया डॉग ले आए हैं। इसलिए प्लीज मेरी मुझे शॉप में रिप्लेस जरूर कर दिया। आइएगा। हमारे पास बहुत सारे प्रोमोज हैं और गुडीज भी। और हाँ, आपको मेरे नए पार्टनर के साथ मेरे फोटोज भी मिलेंगे। और हमने सुना है कि आपका एक पेट भी इसी ट्रेन में है। हाँ, उसका नाम मैगी है और वो ट्रेन में बिल्कुल अकेली होगी और मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। हमें किसी तरह उन जानवरों की मदद करनी होगी। हम उन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते। ओ बेचारी बच्ची कितनी दुखी है। हाँ सिंथिया, और लगता है हालात और बदतर होने वाले हैं, क्योंकि आगे जाकर एक आग भड़काने वाली विस्फोटक दुर्घटना हो सकती है। ओ मेरा बच्चा। अब बिडू, क्या ये लोग सच में अपन को बचाएंगे? हमें बचाने की किससे पड़ी? मैं पिज्जा जैसे भट्टी में पकना नहीं चाहता। हेलो दोस्तों, सफर में मजा आ रहा है ना? परेशान तो नहीं हुए? क्योंकि मेरे हिसाब से तो सब कुछ परफेक्ट चल रहा है। क्योंकि मैं कई दिनों से इसकी प्लानिंग कर रहा था और मैंने इस ट्रेन को हैक कर लिया है और अब ये मेरे कंट्रोल में है। ये देखो, मैं इसकी रफ्तार बढ़ा सकता हूँ और ब्रेक लगा सकता हूँ। करूँ या ब्रेक लगाओ? तेज करूँ या ब्रेक लगाओ? चलाओ या रोकूं? चलाओ या रोकूं? अब तुम मेरे हाथ के खिलौने हो। इसके सर का टकरा के तो कचूमर निकल गया होगा। पर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? नहीं, तुमने कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन तुम्हारी किस्मत में यही होना था। तुम सब एक ऐसे शख्स के साथ सफर कर रहे हो जिससे मुझे पुराना हिसाब चुकाना था। सही सुना तुमने, आखिर हमारी मुलाकात हो ही गई रैक्स। हाँ? क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? हाँ, अरे हाँ, हंस गैंग। याद नहीं। अरे मैं हूँ। 5 साल पहले कुछ 2-4 वेट क्लिनिक्स में जो तोड़-फोड़ चोरियां हुई थी, वो मैं था अपने गैंग के साथ। अरे यार, हमारी भी एक रेपुटेशन थी यार। मैंने तुम्हारी वजह से 5 साल जेल में गुजारे और तुम्हें याद तक नहीं? मैंने तुम्हारे और फाल्कन जैसे हजारों चोरों को पकड़ा है, कभी तो दिन में 10 भी। सॉरी, सबको याद कैसे रखूंगा? वो चाहे जो हो, लेकिन आज के बाद तुम मुझे कभी नहीं भूल पाओगे। अलविदा रैक्स। हम सब मरने वाले हैं। झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन किस्मत के सितारे ऐसा नहीं कह रहे। अरे यार, उसे याद तक नहीं हूँ मैं कौन हूँ। वो मुझे कैसे भूल गया? तुम मुझे कैसे भूल सकते हो? बोलो, कैसे भूल गए तुम मुझे? कैसे भूल गए? बोलो बोलो बोलो। मेरी गैंग नहीं रही, मैं कहीं नहीं रहा। अब तो बस देखते जाओ कि आगे क्या होता है। ओ हटो यार। रैक्स, रैक्स, रैक्स। ये सब क्यों हो रहा है? हमने ऐसा क्या किया जो हमें ये सजा मिली? अरे सुन बिडू, सैड मत हो, ये तो खेलने का टाइम है भाई। घबराने की जरूरत नहीं है, हम कुछ करते हैं, बस मुझे थोड़ा सोचने दो। हाँ, लेकिन टोरस शहर में क्रैश होने से पहले कुछ रास्ता निकाल लेना प्लीज। अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे ट्रेन का रूट अच्छे से याद है और हम टोरो शहर में क्रैश नहीं होंगे। नहीं, हम उससे काफी पहले ही क्रैश हो जाएंगे। देखो यहाँ इस ब्रिज पर। क्या? अरे हाँ,
जब हम डेविल्स ब्रिज पार कर लेंगे यहाँ पर स्पीड लिमिट कम करनी होगी और जैसे कि हमारी ट्रेन इतनी भारी है और तेजी से बढ़ रही है, इस ब्रिज पर ये रेल जोर से थरथराने लगेंगे जिससे पायलॉन डैमेज होगा और ब्रिज टूट जाएगा और ट्रेन में धमाका होगा। और हम सब मर जाएंगे। कहो कैसे लगा? नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं होने दे सकते। बचने का कोई रास्ता तो होगा। हाँ, हो सकता है। अगर ट्रेन थोड़ी हल्की हो जाए तो शायद हम ब्रिज पार कर लें। उसके लिए आधे कोचेस ट्रेन से अलग करने पड़ेंगे। ओह, मुझे पता है क्या करना है। देखो, हम सब ट्रेन के सबसे पीछे वाले कोच में हैं। अगर हम किसी तरह 8 नंबर के कोच में जा सके तो हम बीच वाले कोच को हटा सकते हैं। लेकिन हमें इकोनॉमी से तो गुजरना नहीं पड़ेगा ना, बोलो। हाँ, यही रास्ता है कोच को सेफली अलग करने का, ताकि ब्रिज ना टूटे, ना मारी जाए और हम ब्रिज पार कर सके। हाँ, ये प्लान काम कर सकता है। हाँ, लेकिन हम सब पिंजरे में बंद है और इसकी चाबी तो दूसरे कोच में है। लेकिन तुम उस चोर दरवाजे से जाकर वहाँ से चाबी ला सकते हो। ये अच्छा आइडिया है। तुम्हारे पास तो फैल्कन की स्पेशल क्वालिटीज है कि बाएं हाथ का खेल है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल मेरी इन स्पेशल क्वालिटी से तो मैं, लेकिन मेरा मतलब ये थोड़ा डेंजरस लग रहा है। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, प्लीज हमारे बच्चों को बचा लो। हमारी मदद करो प्लीज। हाँ बीडू, अब तेरा ही सारा है। हाँ, सिर्फ तुम ये काम कर सकते हो। हाँ, जाओ। हाँ ठीक है, कोशिश करके देख सकते क्या सबका दिमाग फिर गया? तुम इस मामूली चोर पे भरोसा करोगे और ये हमें बचाएगा? मामूली? और मैं अभी दिखाता हूँ मैं क्या चीज हूँ, देखते जाओ। सब ठीक है ना मिस्टर फैल्कन? हाँ हाँ, ये तो आसान है। हाँ, जाओ फाल्कन, बहुत बढ़िया कर रहे हो। इस रफ्तार में तो तुम आसानी से मारे जाओगे। क्या कमाल के आइटम हो फाल्कन। अब सबकी जान तुम्हारे इन स्टूपिड हाथों में है। आज के लिए क्या सोचा था और क्या हो गया। सबको क्रिसमस पर खाने के लिए बुलाया था, सारे लोग मिलके पार्टी करते, मजे करते, लेकिन देखो क्या हो गया। एक फुल स्पीड ट्रेन के नीचे से रेंग कर निकलना पड़ रहा है। कहीं मेरा 1-2 का 4 ना हो जाए। उसे गए हुए तो काफी देर हो चुकी है दोस्तों। और क्या, कहीं इस मौके का फायदा उठाकर वो अकेला भाग तो नहीं गया होगा? क्या बात है, वो आ गया। कहा था ना मैंने। तो चलो अब ये बताओ किसे बाहर निकालूं मैं। तो रेक्स एक चोर ने कर दिखाया, अब तो तुम्हें मुझसे माफी मांग लेनी चाहिए। ठीक है, कभी कभी किस्मत साथ दे देती है। चलो अब मुझे यहाँ से बाहर निकालो, अब यहाँ से आगे मैं संभालूंगा। अरे 1 मिनट जरा रुको इंस्पेक्टर, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मुझे ऐसे ऑर्डर्स देने चाहिए। चुप कर, तो जैसे मामूली चोर से मुझे ज्ञान की बात नहीं सीखी। अरे लेकिन इस मामूली चोर ने हमें इस कैद से बाहर निकाला, भूलो मत। सिर्फ इसी की वजह से आज हमें जिंदा रहने का एक मौका तो मिल रहा है। यकीनन ये ट्रेन में बिना टिकट के घुसा है, इसकी हरकतों पर हमें शक है और साफ है कि ये कुछ छुपा रहा है, लेकिन सिर्फ इसी अपराधी की वजह से आज हम शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, सब समझ गए। तो चलो रेक्स, अब बाहर आने का टाइम आ गया। सवाल ही नहीं उठता। घबरा मत, पकड़ लिया। मेरा इरादा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का तो नहीं है, लेकिन शायद तुम्हें यकीन नहीं होगा कि मैंने इस ट्रेन को हैक कर लिया है। बल्कि सच कहूं तो यही वक्त है उसे थैंक्स कहने का जो मेरे साथ शुरू से है, जिसकी वजह से ये मुमकिन हुआ। कौन है वो? उसने ऐसे क्यों किया? चाहिए था। अरे तुम कहाँ इस पागल की बातों में आ रहे हो?
सुनो दोस्तों, वो हमें भटकाना चाहता है, पर हम सबको एक साथ रहना चाहिए। अच्छा, तो तुम मेरे साथ खेलना चाहते हो फॉल्कन? ठीक है, चलो खेल शुरू करते हैं। ठीक है, उस सिरफिरे की बातें भूल जाओ, हमें यहाँ से बाहर जाने का रास्ता। घबराओ मत, मैं तुम्हें पकड़ लूंगी। अरे नहीं, चूहा है। अरे हटो यहाँ से। जल्दी उठो, चलो यहाँ से, जल्दी करो। मेरी जासूसी कर रहे हो? किसने पैसे दिए तुम्हें? किसके लिए काम करते हो? हाँ? अच्छा, तो तुम बताओगे नहीं? हाँ, कहाँ जा रहे हो? एक जगह खड़े रहो, समझे? अरे संभालो। मेरी फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हेलो मिस्टर ग्रेहाउंड, तुम्हारा नाम क्या है? विक्टर। ओह थैंक्स विक्टर, मुझे बाहर निकालने के लिए। मैं एना हूँ। तुमसे मिलकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। हे, जल्दी वापस आओ यार, हमें जाना है। अरे ये सांप तो कहीं मैंने देखा है। मैंने इसे पहले सोशल मीडिया पर देखा था। तुम्हें सोशल मीडिया पता है? हाँ, बदकिस्मती से। हाँ, थैंक यू। क्या नाम बताया तुमने? कैंडी। लेकिन सुनो, ये नाम मैंने नहीं चुना था। तो हम दूसरा चुन लेंगे। ये कुछ अजीब था। अरे बिडू, अपन को सांप सीढ़ी थोड़ी ही खेल रहे है। छोड़ मुझे, छोड़। ओके, तो तुम कह रहे हो कि किसी साइको ने इस ट्रेन को हैक किया ताकि वो उस डॉगी को पकड़ सके जिसने उसे अरेस्ट किया था, है ना? अब आगे और क्या बोलोगे कि ये धरती गोल है? बेवकूफ नहीं हूँ मैं। तो ठीक है, सब आ गए ना? चलो कोच 8 में चलते हैं। हे, तुझे इंचार्ज किसने बनाया? हाँ, देर शाने बनते हो ना, प्लान बताओ। चलो कोच 8 की तरफ चलें। ठीक है। हेलो हेलो हेलो। अरे सुनो, यकीन नहीं होता यार, सब मुझे भूल गए। अरे सुनो। चलो एक बार तो मैं लकी निकला। लगता है तुम्हारे पंजे में अब वो दम नहीं बचा। मैं ठीक हाँ, हूँ। तुमने तो जैसे झंडे गाड़ अरे दिए। दोस्तों, तुम दोनों ही ग्रेट हो। सुना, कहावत सुनी है ना? अरे मैं ओ, ठीक अच्छा, तो हूँ। मैं दिखाऊं तुम्हें कि मैं काटने वाला हूँ या नहीं? अरे सुनो अरे तो। रहने दो, मेरे दुम के छल्ले बन जाओ रेक्सी। हेलो। बचेगी तब ना बेवकूफ। अरे नहीं। पानी 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 पानी। एक्सक्यूज मी, मुझे पानी चाहिए, इसे बचाना होगा। ओ नहीं। अरे कहाँ जा रहे हो? मुझे इस टॉयलेट में छोड़ के मत जाओ। क्या बदतमीजी है ये? वहाँ वो सिंक भी तो थी। छी, विनेगर की बदबू। सॉरी यार, मुझे बस यही मिला। बेइज्जती की भी हद होती है। क्या बात है, इतने चुप क्यों? ये तो बहुत बुरा हुआ बिडू, अपन को तंदूरी बत्तख नहीं बनने का है। हाँ, ये बहुत डेंजरस है। हमें ट्रेन से निकलने का कोई और रास्ता ढूंढना होगा। अच्छा, तो ये कैसे होगा इंस्पेक्टर साहब? मेरा प्लान बहुत सिंपल है। हम अपने कोच एम वापस जाएंगे और उसे अलग करने का तरीका ढूंढेंगे। फिर वो अपने आप रुकेगा और हम सुरक्षित बच जाएंगे।
वाले अंकल, ट्रेन बहुत तेज है। अगर लास्ट कोच अलग किया तो शायद ट्रेन पटरी से फिसल जाएगी और फिर हमारा काम तमाम। हाँ, लेकिन अगर ऐसे आगे बढ़े तो हम सब जलकर राख हो जाएंगे। सुनो सब, फिक्र नॉट, बस आगे तो है। अगर मैं जा सकता हूँ तो तुम सब भी जा ही सकते हो। हाँ, हमें फाल्कन की बात माननी चाहिए। अब से भूल कर भी मैं ट्रेन का सफर नहीं करूंगा, बिल्कुल भी नहीं, कभी नहीं। हेलो हेलो, सुनो। ओह, संभाल के। कैंडी! डरो मत रैंडी, मैं बहुत फुर्तीला हूँ। देखो, उन्होंने कर दिखाया। अब चलो। एक्सक्यूज मी। घबराओ मत, तुम कर सकते हो। हाँ, मैं कर सकता हूँ। अरे तुम उड़कर क्यों नहीं आते? मुझे उड़ना नहीं आता। मैंने कभी नहीं सीखा। कोको, मैंने कर दिखाया। देखा, तुम्हें उड़ना आता है। थोड़ा थोड़ा। अच्छा हुआ हमने तुम्हारी बात नहीं मानी, वरना सबकी वाट लग जाती। ये क्या बोल रहे हो रेक्स? अगर तुमने इतना टाइम बर्बाद ना किया होता तो अब तक वहाँ पहुँच गए होते। मेरे ख्याल से ये झगड़े का वक्त नहीं है। ये कोच टूटने वाला है और अभी भी वहीं रहे तो हवा में उड़ जाओगे और फिर हम मारे जाएंगे। और फिर हम सब मारे जाएंगे, जानता हूँ। हाँ, वही तो। लेकिन इस वक्त यहाँ इतना बड़ा छेद हो चुका है, इसके लिए हमें जल्दी कोई हल निकालना होगा। रुको रेक्स, मेरे पास एक आइडिया है। हाँ। कम ऑन, सब लोग आ सकते हैं। हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे पीछे चलूंगा। अरे मोमो भाई, फिकर नोट, अपन पहले जाता है। चलो अपन के पीछे आओ। और वीडियो, अपन तो पहुंच गया, बाकी सब आ गए। क्या हुआ था? क्या हुआ था क्या? तुम सही सलामत पहुंच गए ना बिडू। लियो भाई कमाल कर दिया। चलो बिडू लोग, अब तुम लोग की बारी। हमें जाना होगा जिमी। संभाल के जानस। संभल कर आओ जिमी, मैं इंतजार कर रही हूँ। हाँ, मैं नहीं कर सकता। मुझे नहीं लगता मेरी किस्मत के सितारे मेरा साथ देंगे। क्या? हाँ, तुम्हें तो पता ही है, कभी कभी सितारे बुलंद नहीं होते और फिर हमारे पास अपनी पहले से लिखी किस्मत को मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता। लेकिन मुझे लगता है हमें हकीकत का सामना करना होगा। मुझे माफ करना, ये सब हो रहा है जानस। प्लीज मेरे बच्चों से कहना कि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तो बस उनका अच्छा डैड बनना। ये सब तुम खुद उन्हें बताना। हाँ? लेकिन मैं यहाँ कैसे? ए, फाल्कन भाई, मामो को इधर गेंद की बात फेंक दे। ठीक है। बीडू ये तो जाएगा, पक्का जाएगा। बीडू बिंदास आजा, बनाना। क्या बात है? अब तुम जाओ, तुम्हारी बारी। क्या इससे थोड़ा बड़ा रास्ता मिलेगा उस तरफ जाने के लिए? हाँ, अरे टाइम बर्बाद मत करो, जाओ जल्दी जाओ। ये क्या कर रहे हो तुम? इस तरह मेरी पूंछ नहीं पकड़ सकते। ये क्या कर रहे हो? Come on, Victor, मन की शक्ति, संकट से मुक्ति। ये क्या कर रहे हो तुम? चलो जल्दी इस पार आ जाओ। ये नहीं हो पाएगा। अपना ध्यान कहीं और लगाओ। इस बात पर मेरी दुम को देखो। हाँ, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी पूंछ को देखूं? हाँ, बस दुम की तरफ देखो। उसकी पूंछ को देखो, उसकी पूंछ को देखो, सिर्फ उसकी पूंछ को देखो और कुछ नहीं। पूंछ को देखो, पूंछ को देखो। उसकी बचाओ मुझे। गिरना मत विक्टर। अगर तुम गिरे तो मैं बचाऊंगी। फाइनली ये बच गया। बात है। हाँ, तुम हमारे साथ हो। थैंक यू मैडम। मुझे एना बुलाओ।
मैंने कहा था अगर हम उसी कोच में रुकते तो हम सब सेफ होते। हाँ पर हे मैगी, 2 कोच निकल गए। आपकी ट्रेन हल्की हो गई है। क्या अब हम सेफ हैं? नहीं, अभी नहीं। ब्रिज पार करने के लिए हमें आधे और ज्यादा कोच हटाने होंगे। ठीक है मैगी, चलो फिर काम शुरू करते हैं। तुम पिंजरे से बाहर तो आ चुके हो रेक्स, लेकिन अभी भी ये ट्रेन मेरे कब्जे में है। इस सांप को देखकर मुझे किसी की याद आती है। मुझे भी। अरे याद आया, ये वही है। मुझे अब याद आ गया। क्या हुआ है? तुम एना हो, एनाकोंडा। अरे हाँ, और इसका मालिक है डीजे कोंडा, वही रैप का बेताज बादशाह। Wearing skills and swag, no doubt you'll be impressed with this. If y'all can't rock the S's, close your ears or hear the hiss. We're the kings of the rap game, of the flows and of the hooks. Cold blood in our veins, no fear, don't give us dirty looks. Yeah, we moving smooth like Boa, like Stallone and Cobra. Spitting bars with no remorse or snaking through the core. Our blood is cool, cool, cool as ice. So fool with us. You're slithering and spitting venom rounds are tight like denim. Staying reptile calm, live the dream. Staying reptile calm, hands up, scream. For us cool reptiles, we keep it tight. हाँ हाँ, काम एंड कूल, लेकिन हाँ अब आगे बढ़ना होगा हमें। हमें कूल रैपिस, रात भर गाएं रैप। हमें कूल रेप्टाइल्स, हमारा है स्टाइल। देखो चक, किसी भी कसरत में ऐसा लचीलापन ही काम आता है। अगर ना हो तो तुम्हारा कभी कुछ नहीं हो सकता है। अरे वो देखो, वो आ गया। मैं उस ट्रेन के बारे में क्या सुन रहा हूँ? क्या मॉरिस ठीक है? वो फाल्कन है, मॉरिस नहीं। हाँ, जो भी है। चुप बैठो, मुझे न्यूज़ सुनने हमारे दो। सोर्सेज के मुताबिक ट्रेन पूरी तरह बेकाबू हो गई है और रेलवे बोर्ड पूरी तरह सदमे में है। लगता नहीं कि ये ट्रेन रुक पाएगी या फिर इसकी रफ्तार कम होगी, जो इस वक्त बहुत ही खतरनाक और जोखिम भरे इलाकों से गुजरने वाली है। लगता है एक बहुत बड़ी दुर्घटना होने से अब कोई भी नहीं रोक सकता। मॉरिस! कुछ ही पल में हमारी न्यूज टीम के मेंबर्स हमारे लिए लाइव और एक्सक्लूसिव फुटेज लेकर आएंगे, जिसमें इस धमाके की तस्वीरें देखने लायक होंगी। हे रिको, तुम कहाँ जा रहे हो? रिको! जॉनसन, इतनी देर क्यों लगा दी? हम ऑलरेडी लेट हैं। सॉरी जॉनसन, मेरी गलती थी। मैं गलत फ्लोर पर चला गया। तुम्हारा मैं क्या करूं जॉनसन? रुक जाओ मॉरिस, मैं आ रहा हूँ। ओके, और 5 कोच। ओह, ऑलराइट, देखो ये है कोच 8, हमने कर दिखाया।
वो देखो जॉनसन, वो रही ट्रेन। थोड़ा ट्रेन के पास ले चलो ताकि मैं फ्रेम कर सकूं। हाँ कोशिश कर रहा हूँ जॉनसन, लेकिन हवा बहुत तेज है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जिस कोच में सभी जानवर थे वो तबाह हो चुका है। शायद कुछ जानवर सामने वाले कोच में पहुंच हाँ, गए। लगता तो यही है माइकल। सोचो बेचारे जानवर कितने डरे हुए होंगे। मैंने अभी फाल्कन को देखा, वो जिंदा है। शुक्र है कि इस ट्रेन में कोई इंसान नहीं थे। मैगी। आप देख सकते हैं कि ट्रेन अब कुछ ही देर में डेविल्स ब्रिज पर पहुंचने वाली है। हाँ, सब लोग कस के पकड़ लो। मिस्टर फैल्कन, हमें इसी वक्त कोचेस को अलग करना होगा। ठीक है, सब तैयार हो ना? तुम कर तो लोगे ना बूढ़े इंस्पेक्टर? खींचो। कूदो! कम ऑन, कूदो! हम तो पीछे जा रहे हैं। अब ये हुआ ना बढ़िया शो। तो बोलो जॉनसन, फुटेज मिली कि नहीं? नहीं, इतनी भयानक हालत में मैं फोकस कैसे करूं? अरे जॉनसन, तुम्हें शायद मुझ पर यकीन नहीं होगा। ये क्या हो रहा है? पीछे फिसल रही है। अब हम क्या करेंगे? आओ! अरे रुको! ये तो मीठा है। रैंडी, नहीं! नहीं! देखो वो जिंदा है। जल्दी आ जाओ कोको। आ जाओ कोको, बस थोड़ा और जोर लगाओ। हाँ, उड़ते रहो, तुम पहुंच जाओगे। हाँ, बस थोड़ा और। मुझसे नहीं होगा। ए जॉनसन, क्या कहते हो हम वापस जाकर दूसरा कैमरा ले आए? अच्छा आइडिया है जॉनसन, तो चलो वापस स्टूडियो चलते हैं। ओह, मुझे तो यकीन नहीं होता कि ये सब हो गया। हमने कर दिखाया, तुमने देखा ना? कोको, मैं इतना डर गई थी। हाँ, मैं भी। हमें बहुत ताकत है दोस्तों, लगता है हम बच जाएंगे। तुम्हें भी ऐसा ही लगता है ना? हाँ, भले ही हमें जिंदा रहने का जज्बा है, लेकिन अब भी टोरो शहर में क्रैश होने के चांसेस हैं। सही कहा इसने, और अभी भी ट्रेन स्पीड पकड़ रही है। इसलिए अगर हमें सही सलामत रहना है तो सिर्फ एक रास्ता है। हमें कार कंट्रोल तक पहुंचना होगा और मैनुअली ब्रेक्स दबाने पड़ेंगे, नहीं तो हम मर जाएंगे। अरे रिलैक्स दोस्तों, मौत तो जिंदगी का ही एक हिस्सा है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हम ये कर सकते हैं। हाँ, बस हम पर भरोसा रखो। ट्रेन क्रैश का प्लान बिल्कुल सही चल रहा है। तो अब आगे देखिए उस ट्रेन के वीडियोस का एक पूरा लेखा जोखा। हाय डियर मामा। चू 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 चू। अरे यार, अगर ऐसे ही बेकार वीडियोस दिखाएंगे तो हमारा चैनल बंद हो जाएगा। एक सेकंड, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। मोरिस, तुम बहुत तेज जा रहे हो।
बाल बाल बच गए। थैंक्स ओल्ड इंस्पेक्टर। हाँ, अच्छा हुआ जो मैं यहाँ था। अब चलो। एक मिनट, ये गोली लगने से तो नहीं हुआ ना? हाँ, दरअसल गोली की वजह से मेरे कान को चोट नहीं लगी। तो तुम झूठ बोल रहे थे? नहीं, मैंने झूठ नहीं बोला। मैंने बस बात को थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर बताया। तो अब हम चले? पर हमने तुम पर पूरा भरोसा किया। अरे अब चलो फाल्कन, सबको सच बता ही दो। इतना तो तुम कर ही सकते हो। ओके, असल में मुझे कभी गोली लगी ही नहीं। बचपन में मेरी गलती से मुझे चोट लगी। उस दिन मुझे बहुत प्यास लगी थी और इसीलिए मैंने एक सोडा कैन चुरा लिया था। और जब मैंने उसे खोला तो अचानक धड़ाम किसी गोली की तरह, और उससे मेरे कान में चोट लग गई। और हाँ, उस दिन एक असली फाल्कन पंछी ने मेरी जान बचाई थी। वो एक कबूतर था। छी, कबूतर बहुत ही गंदे होते हैं। फाल्कन, कबूतर, और क्या छुपा रहे हो? एक झूठ बोलने वाला 1000 भी बोल सकता है। तुमने हमसे और भी कई झूठ बोले हैं, क्यों है ना फाल्कन? नहीं, बस यही एक झूठ था। तुम भूल गए कि मैं एक पुलिस वाला हूँ। जब तुमने टीवी तोड़ा तभी मैं समझ गया था कि दाल में कुछ काला है। हांस तुम्हारे बारे में कुछ बताने ही वाला था। नहीं, ऐसा कुछ भी मेरा शक तब यकीन में बदल गया जब मैंने फूड सप्लाई चेक किया। तुम वो सारा खाना हड़पने वाले थे। नहीं, ये सच नहीं है। तुमने ये ट्रेन हाईजैक करने में हांस की मदद की। तुम उसके साथ मिले हो। तुमने हम सब की जान जोखिम में डाली है। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि हांस एक साइको है जो हम सबको मरवाना चाहता है। सच में उसने वादा किया था कि वो मुझे और मेरे दोस्तों को इस क्रिसमस पर ढेर सारा खाना दिलाएगा। हमने ट्रेन को सिर्फ खाने की चीजों के लिए हाईजैक किया था। यही प्लान तो था। तुम मानते हो कि गलती तुम्हारी है? तुमने ट्रेन को हाईजैक करने में उसकी मदद की? तुमने ये क्यों किया? क्योंकि मेरे दोस्तों का और मेरा कोई मालिक नहीं है जो हमें क्रिसमस पर तोहफे दे। लेकिन अब ये क्रिसमस हम देख ही नहीं पाएंगे। हे, लेकिन हांस तो तुम्हारा दुश्मन है। ये तो तुम्हारी गलती है जो हम यहाँ पर मैं फंस बस गए। अपना काम कर रहा था, लेकिन तुम फाल्कन, तुमने हमें धोखा दिया। हो सकता है कि इसके पीछे तुम्हारी अपनी वजह हो, लेकिन हम मुसीबत में हैं। ठीक है, लेकिन अगर इस मुसीबत के लिए मैं जिम्मेदार हूँ तो मैं भी तो यहाँ पर फंसा हुआ हूँ। अब हमें साथ में मिलकर इससे छुटकारा पाना होगा। ठीक है, बस बहुत हुआ, अलविदा। फाल्कन! अब तुम जहन्नुम में जाओ फाल्कन। अरे नहीं, बिडू, फाल्कन, ऐसा नहीं होना मांगता रे। अब हम इस ट्रेन से छुटकारा कैसे पाएंगे? मैगी, मैं जानता हूँ ये मुश्किल होगा, लेकिन अब कोई रास्ता नहीं, हमें आगे बढ़ना ही होगा। और मुझे सच में तुम्हारी जरूरत है। तुम सब यहीं पर रुको, यहां तुम सेफ रहोगे। देखो, उम्मीद मत खोना। मैगी और मैं इस ट्रेन को रोक कर ही रहेंगे। क्या? मैं जिंदा हूँ? हाँ? मैं कहाँ हूँ? नहीं 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 अरे नहीं। जुडी, तुम उड़ सकती हो ना? अभी भी समय है, तुम बचा लो खुद को। नहीं कोको, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। हम इसमें साथ हैं। हाँ बिडू,
अपन को भी यही लगता है रे। अपन ने आज तक कभी अपने दोस्त लोगों को अकेला नहीं छोड़ा। फुटबॉल की दुनिया में हम अपने दोस्तों को मैदान में कभी अकेला नहीं छोड़ता। जैनस, क्या मरने के बाद भी तुम मुझसे प्यार करोगी? हाँ बिल्कुल। मेरी मालकिन ने हमारी सोशल मीडिया वाली फोटोज डिलीट कर दी। उन्हें किसी ने भड़काया होगा, लेकिन किसने? बस कर रैंडी, तुम्हारी मालकिन अपनी सोशल मीडिया फॉलोइंग बढ़ाने के लिए तुम्हारा यूज कर रही सच में? लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि मेरा मालिक भी मुझे यूज कर रहा था। ये देखो। हेलो मेरे कैंडी फैंस, और स्वागत है मेरे 4 लाख नए फॉलोअर्स का। क्या बात है? ओह नहीं, ये तो भयंकर है। ओह कैंडी, पता नहीं तुम उस फालतू ट्रेन में क्यों फंस गई। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। देखो मैंने तुम्हें डेडिकेट करने के लिए क्या बनाया है। हेड्स अप, सरप्राइज। ओह कैंडी, क्या हम जिंदगी में कभी दोबारा मिल पाएंगे? ओह हाँ, इस वीडियो पर कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फिर जल्द मुलाकात होगी। कम से कम उसने तुम्हें रिप्लेस तो नहीं किया। सच कहूँ तो वही ज्यादा बेहतर होता। देखते हैं हमारी ट्रेन की लेटेस्ट न्यूज क्या है। आप सबका स्वागत है। आज स्टूडियो में लाइव मौजूद है लीसा, जिसकी पेट कैट उस तेज रफ्तार ट्रेन में है। क्या ये सच है लीसा? हाँ, और उसका नाम है मैगी। वो जब बहुत छोटी थी तब मैंने उसे अडॉप्ट किया और था। अब तुम्हें डर है कि कहीं वो तुमसे हमेशा के लिए ना बिछड़ जाए, है ना? हाँ। हमें भी डर लग रहा है लीसा, और मुझे यकीन है कि हमारे दर्शक भी डरे हुए होंगे। देखो रोना मत बच्ची, जैसे ही ट्रेन पहाड़ी इलाके से बाहर आएगी, तुम सिंथिया के साथ जाकर हेलीकॉप्टर से अपनी मैगी को बचा लेना। कैसा रहेगा बताओ? हाँ, उसे बचाने के लिए कुछ भी करूंगी। शुक्रिया। अरे नहीं। मैगी, मेरी मदद करो। मैगी, मैगी। अरे ये बिल्ली कहाँ जा रही है? मैगी वापस आओ। तुम ऊपर क्या कर रही मैं हो? वही कर रही हूँ जो शायद फाल्कन करता। आगे बढ़ो, तुम ये कर सकती हो मैगी। तुम्हें लगता है कि तुम ये ट्रेन रोक सकती हो, तो तुम खुद को इतना होशियार मत समझो। ओह मॉरिस। रिको, लेकिन तुम यहाँ पर कैसे? मैंने न्यूज में देखा ट्रेन के बारे में। मुझे तुम्हारी फिक्र होने लगी। तुम ठीक तो हो ना? नहीं नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। ये सब मेरी वजह से हुआ है। तुमने सही कहा था। मुझे फाल्कन बनने की बजाय तुम्हारी बात माननी थी। एक बात कहूँ, आज तक किसी ने ऐसी अद्भुत कहानी कभी नहीं सुनी होगी, ना देखी। हाँ सिंथिया, आज तो सच में हमारी खुशनसीबी है जो आज तुम हमारे साथ न्यूज कवर करने आई हो। हाँ बिल्कुल, और ये छोटी सी प्यारी सी बच्ची अपना कैट बचाने आई है। हमारे करियर में 4 चांद लगा देगी। हाँ 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 हाँ, ये कहानी सबकी आंखों में आंसू ला देगी, इसमें कोई शक नहीं। तो बताओ सिंथिया, सब कुछ प्लान के मुताबिक? हाँ हाँ बिल्कुल माइकल, अब तक सब ओके है। हाँ, जब छोटी बच्ची रोएगी तो हम एंटरटेनमेंट की दुनिया के बादशाह कहलाएंगे। हाँ, ये हमारे करियर को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगी। मैं वो बोरिंग न्यूज देते देते थक चुकी थी। हमारी सोच कितनी मिलती है ना। एक्सक्यूज मी, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। क्या हम पहुँच गए? हाँ लीजा, बस कुछ और मिनट। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। अरे सुपरस्टार बीडू लोग, अब अपन की बात सुनो सभी। फाल्कन अभी यहाँ नहीं है, और अब रेक्स और मैगी भी खतरे में है। अपन को कुछ करना पड़ेगा। लेकिन ये हमारा काम नहीं। हम कभी हीरो का किरदार नहीं निभाते। अपन को फालतू की बकवास नहीं सुनने का है। अब तक कभी तुम लोग हीरो नहीं बने, इसका मतलब ये नहीं कि कभी नहीं बन सकते। सच कहता है अपन, तुम्हारे पास क्या नहीं है? क्या तुम हमेशा सी ग्रेड के नौकर का रोल करके बोर नहीं हुए क्या बीडू? हाँ, थक चुका हूँ। तो तुम्हारे सामने मौका है उसका फायदा उठाने का ना। आज कोई ऑडिशन वगैरह नहीं है।
आज तो मेरे दोस्तों तुम्हें बड़ा ब्रेक मिल रहा है, तो अपनी पूरी ताकत लगा दो वीडियो लोग, जैसे सारे हीरोज करते हैं। जय हीरोगिरी! ये! अरे नहीं, मैगी मैं आ रहा हूँ। रुक रही है। इस ट्रेन को कोई नहीं रोक सकता। छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो मुझे, छोड़ो, मैगी! दूर हटो। हाँ, क्या कहती हो? मेरे पुराने दोस्त रैक्स से मिलने चले? छोड़ दो मुझे, बदमाश कहीं के। अब यहाँ कोई नहीं आ सकता। हाँ, मुझे हंस की बातों में आना ही नहीं चाहिए था, फिर ये सब हुआ ही नहीं होता, कोई भी खतरे में नहीं पड़ता। मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूँ। हे, मॉरिस, मॉरिस, फाल्कन। तुमने बिल्कुल सही कहा, मेरा नाम मॉरिस है। हाँ हाँ, जो भी है, पर उस तरफ देखो, वो ट्रेन सीधे खाई में जा रही है। क्या? ये क्या कह रहे हो अरे तुम? जरा देखो तो, वहाँ देखो, तुम अब भी उन्हें बचा सकते हो। नहीं, मैं किसी को बचा नहीं सकता, मैं तो हमेशा सब बिगाड़ देता हूँ। मैं कोई फाल्कन नहीं हूँ, मैं तो बस एक छोटा सा बेवकूफ कबूतर हूँ। तो फिर ठीक है, चलो, हो सकता है तुम एक बेवकूफ कबूतर हो, पर वो कबूतर बहुत ही बहादुर है और वो दूसरों की मदद करने के लिए कभी पीछे नहीं हटता, और इसलिए मुझे उस पर बहुत गर्व है। यानी तुम्हें सच में ऐसा लगता है? मॉरिस, हाँ बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है, और तुम्हें तो पता ही है, एक कबूतर कभी अपने दोस्त को अकेला नहीं छोड़ता है। तो अब किसका इंतजार है? अब जाओ बेटा। ठीक है, लेकिन मैं ट्रेन में वापस कैसे जाऊंगा? तुम हमेशा की तरह कोई ना कोई रास्ता निकाल लोगे, तुम रास्ता निकाल ही लेते हो। हाँ। हाँ? आइडिया। फैल्कन? हाँ एना, हम सब उसे याद करेंगे। नहीं, वो देखो, फैल्कन वो रहा। वो जिंदा है। उसे छोड़ दो, ये दुश्मनी मेरे और तुम्हारे बीच है। तुम चाहते हो कि मैं इसे जाने दूं, रैक्स? ठीक है। कम ऑन यार। रैक्स, मेरी मदद करो। आ रहा हूँ। हाँ, जाओ, जाकर उसे बचाओ। कस के पकड़ो। तो चलो थोड़ा और मजाक करते हैं, रैक्स। ये मुक्का मुझे याद ना रखने के लिए है, और ये मेरी गैंग को तोड़ने के लिए, और ये उन 5 सालों के लिए जो मैंने जेल में गुजारे। अब उनसे बच के दिखा। सोचा इतनी आसानी से जीतने देंगे? तुम्हें अंदाजा नहीं तुमने किससे पंगा लिया है। आक्रमण! जय हीरोगिरी।
हाँ, ये ले और ये भी ले बॉस। वाह, ठीक है, अब अपुन की बारी। आ रहा हूँ। जय हीरोगिरी। फाल्कन, हे दोस्तों, मैंने कुछ मिस किया क्या? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम जिंदा हो। हाँ, वो मैं एक सर्वाइवर जो हूँ। फाल्कन, वो तुम्हारे पीछे है। मुझे माफ करना दोस्तों, तुम सबको मैंने मुसीबत में डाला। अब जब ये गलती मेरी है तो मैं इससे बाहर निकालूंगा। संभल कर। शायद मैं एक बेचारा बेवकूफ सा कबूतर ही क्यों ना हूँ, मैं सबको बचाऊंगा। देखते जाओ, एक कबूतर अपने दोस्तों को कभी अकेले नहीं छोड़ता। तुम सब वहीं रुको। ओके, तो अब मुझे बताओ कि ये सब तुमने क्यों किया? हाँ, बस मैं पहुंच मुझे नहीं गया। लगता कि तुम कहीं जा सकते हो। हाँ? अब तेरी किस्मत ही खराब है, तूने गलत कबूतर को चुना है। कोई भी इस ट्रेन को नहीं रोक सकता। आ गए। आखिर तुम तीनों थे कहाँ? हाँ? क्या बताऊं बीडू लोग, क्या मजा आया। हमने उस कमीने भालू की वाट लगा दी। तुम वहाँ होते तो देखते, वो ऐसे नाच रहा था, ये फटका वो फटका, ये फटका वो फटका, और मोमो वो लगातार मुंह से गोलियां बरसा रहा था जैसे पाइप नट्स हो। रुक, भागता कहाँ है? रुक। लेकिन प्रॉब्लम तो फोर्थ क्वार्टर में हुई थी बीडू। हांस फिर से खड़ा हुआ और लड़ने आ गया। हमें लगा कि अपन जीत जाएगा, लेकिन उसने अपनी बैंड बजा दी यार। अच्छा, तो इसका मतलब तुमने कुछ भी नहीं किया। सच तो ये है कि अगर ये नहीं होते तो मैं और मैगी आज जिंदा नहीं बचते। हमारी किस्मत तो भगवान पहले ही लिख चुके होते हैं। जो होना होता है वो होकर रहता है। हम तो बस धूल के छोटे कण हैं जो हवा में उड़ते रहते हैं। इसलिए मैं तो कहता हूँ, लड़ने झगड़ने का क्या फायदा। क्या कहा? लड़ने का क्या फायदा? लड़ने का क्या फायदा? बस बहुत हुआ जिमी। मैं तुम्हारी ये बेकार की फिलॉसफी सुन सुनकर तंग आ चुकी हूँ। ये किस्मत नसीब की बातें बोलकर छुपना और प्रॉब्लम्स का सामना करने से बचना बहुत आसान है। सब किस्मत के हवाले करके अपनी मौत का इंतजार करो। क्या यही सब बकवास बातें सिखाओगी तुम बच्चों को? अब तो फाल्कन कहाँ है? बस रुक जाओ हांस, तुम्हें याद है सुबह क्या हुआ? हम साथ में थे, एक टीम की तरह। सच कहूँ तो हम दोस्त हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मतलब तुम कह रहे हो कि अब भी तुम मेरे साथ हो और रेक्स को ठिकाने लगाने में मेरी मदद करोगे? नहीं। सिंथिया, देखो ट्रेन के ऊपर कुछ जानवर है। तो देख क्या रहे हो? शूटिंग शुरू करो। जैसा कि आप देख सकते हैं, ट्रेन के छत के ऊपर 2 जानवर दिखाई दे रहे हैं।
अब वो लगता है कि वो बचने की कोशिश में है या फिर मदद वो देखो वो वहाँ वो छत पे है, वो फाल्कन है। वो ठीक है, लेकिन वो कर क्या रहा है? लगता है वो किसी भालू से लड़ रहा है। कहा था ना कि उस ट्रेन में जरूर एक बदमाश है। फाल्कन, उसे छोड़ना मत, तोड़ दो, हड्डी पसली एक कर दो, लात मारो, जान लगा दो। दिखा दो उसे कि कबूतर से पंगा लेना क्या होता है। अब ये क्या है? क्या हुआ है? रिको, वो वहाँ कैसे? हट जाओ वहाँ से रिको, हमें उनकी फाइट देखने दो। जॉनसन, तुम्हें यकीन नहीं होगा लेकिन एक कबूतर कैमरा से चिपक गया है। लगता है उसने कैमरा में गंद भी कर दिया। ओह, लगता है फाल्कन बहुत बड़ी मुसीबत में है। मैं दर्शकों से माफी चाहूंगा इस टेक्निकल एरर के लिए। अरे ये क्या? हाँ, मुझे अभी पता चला है कि रेलवे कंपनी को शायद टोरो शहर में ट्रेन क्रैश रोकने के लिए कोई सोल्यूशन मिल गया है। अब ट्रेन को एक सुनसान जगह पे डाइवर्ट किया जाएगा ताकि वो सेफली क्रैश हो सके। हमारे साथ बने रहिए, अब तबाही को कोई नहीं टाल सकता। हमें नीचे ले चलो जहाँ क्रैश होने वाला है। जल्दी करो और कैमरा लेंस साफ करो। चलो बेटा उठो। मैं ट्राई कर रहा हूँ रिको। देखो तुम्हें उठना ही होगा, मुझे तुम पर भरोसा है, तुम कभी हार नहीं मानते। लड़ने का वक्त आता है तो सिर्फ एक ही टेक्निक काम आती है, धोबी पछाड़। उठ जाओ। धोबी पछाड़। नहीं, मुक्का। कराटे मारो। नहीं, धोबी पछाड़। मुक्का। कराटे। धोबी पछाड़। क्रैकेन, धोबी पछाड़, मुक्का। क्रैकेन, मुक्का। कराटे। नहीं क्रैकेन, मुक्का। मेरे बेटे से दूर रहो। चलो खेल खत्म करें हांस। मुक्का, धोबी पछाड़, मुक्का, कराटे। खेल खत्म हांस, तुम हार गए। सही कहा तुमने फाल्कन, तुमने मुझे हरा दिया। सॉरी। हम पहुंच गए सिंथिया, यही वो ट्रेन क्रैश होगी। हाँ, पर जॉनसन अगर ये क्रैश होगा तो हम उसे बिल्ली लौटाने वाला सीन कैसे शूट करेंगे? उसके बारे में बाद में सोचेंगे। फाल्कन जैसे झूठे पर भरोसा करके तुम सबने गलती की कि वो तुमको बचाएगा, लेकिन अब तुम उसे देख नहीं पाओगे और बाकी बचे हुए तुम लोग, तुम्हारा अगला स्टॉप मौत है। मौत तो एक ना एक दिन आनी ही है। तो आज के बाद तुम ये नाम कभी नहीं भूलोगे, हंस। ओह, वहाँ एक बटन है। और मुझे लगता कि अब सिर्फ एक ही बात कहनी रह गई है, अब आराम से मरना। यहाँ कोई नहीं मरेगा, जिमी! खासकर मेरे बच्चे नहीं। देख मोटे भालू। या, 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 या। देखो ट्रेन आ रही है। अब खींचो। जिमी, जाओ। जिमी! जिमी! अमन और प्यार। हमने हमारी जिंदगी बचा ली। सच में पता नहीं मुझे क्या हो गया था। ये क्या मजाक है? ये कहानी तो कभी खत्म नहीं होगी। सुनो सिंथिया, ट्रेन तो वापस टोरो शहर की ओर दौड़ने लगी, अब क्या करें? रिलैक्स माइकल, अभी भी बड़ा मौका है हमारे पास। सबसे पहले यहाँ हम आए हैं, इसलिए क्रैश को देखने वाले सबसे पहले हम ही हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे साथ बने रहिए क्योंकि कुछ ही मिनटों में हम आपके लिए आगे होने वाले क्रैश का पता नहीं क्यों मुझे बुरा लग रहा है। सब खत्म, हम इसे नहीं रोक पाएंगे। खुद को संभालो दोस्तों, कस के पकड़ के बैठो। तुम ठीक तो हो बेटा?
ओके, हम परफेक्ट जगह पर हैं। तुम बताओ जॉनसन। मैं रेडी हूँ। कैमरा रेडी, बैटरी चार्ज। तुम जल्द ही अपनी कैट से मिल सकोगी। हाँ बिल्कुल सही, बस फोकस्ड रहो। बस बहुत हुआ, अब कुछ करना होगा। कम ऑन फैल्कन। अरे वाह, वो देखो। वो रही ट्रेन। ओके, अब सुनो, क्रैश के बाद इस बच्ची का रोने वाला फुटेज शूट करना मत भूलना। ठीक है, लेकिन फिर दोनों के मिलने का शूट कब करूं? अरे नहीं जॉनसन, पता नहीं क्या हुआ, बैटरी के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गया शायद। ट्रेन स्लो हो रही है। फैल्कन ने ब्रेक्स दबा दिए। संभल के बैठो। कस के पकड़ो। मेरा मतलब हाँ? अरे यार, मुझे इकोनॉमी क्लास में मरना नहीं है। कस के पकड़ो। पकड़ो उसे। प्लीज जाने दो उसे। फैल्कन, फैल्कन, फैल्कन। तो एक कबूतर के हिसाब से बढ़िया था ना? मेरे बेटे ने कमाल कर दिया। ये मेरा बेटा है। फाल्कन, मानना पड़ेगा, मैंने अपने पूरे करियर में तुम्हारे जैसा बहादुर चोर नहीं देखा। मतलब तुम्हारा बहुत लंबा करियर था। हाँ। हाँ? तुम्हें यहाँ से जल्दी चले जाना चाहिए, वरना वो तुम्हें सीधा जेल ले जाएंगे। शुक्रिया रेक्स, और शुक्रिया मैगी। तुम्हारे बिना मैं ये कभी नहीं कर पाता। फैल्कन! फिक्र मत करो मैगी, मैं तुमसे जल्दी मिलूंगा, पक्का वादा। मैं तुम सबसे जल्दी मिलने आऊंगा। बता नहीं सकती तुम्हें देख के कितनी तुमने खुश मेरा हूँ। आखिरी दाम नहीं देखा रैक्स। जो कहना है कहो। सॉरी, क्या नाम बताया था तुमने? अरे यार, मजाक मत करो, समझे? हंस, मेरा नाम है हंस। इतना मुश्किल भी नहीं है कि याद ना रहे। मेरी बुआ ने मेरा नाम रखा था। बदमाश कहीं की, तुम्हारी वजह से जिंदगी की सबसे बड़ी स्टोरी कवर करने से चूक गई मैं, समझी? तुम कैमरे के साथ छेड़छाड़ नहीं करती तो लोग ये कहानी हमेशा याद रखते। ओह, फिक्र मत करो, कुछ दिनों तक लोग तुम्हारे बारे में बात करेंगे। हाँ, जब वो लड़की रोएगी तो एंटरटेनमेंट के बादशाह बन जाएंगे हम।
हाँ, ये हम दोनों के करियर को नई ऊंचाई तक ले अरे, जाने cut के लिए it. परफेक्ट कहानी होगी। मैं उन बेकार लोकल न्यूज से बोर हो चुकी हूँ। क्रैश के बाद उस बच्ची का रोने वाला सीन शूट करना मत भूलना। अगर तुमने ये फुटेज रिलीज किया तो मैं अकेले ही तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, समझी? मैं ऐसा कभी नहीं तुमने ये करूंगी। शूट किया ना? हाँ, मुझे एक स्पेयर बैटरी मिल गई। अरे, ये तुम क्या कर रहे हो? हमने मिलने का सीन शूट कर लिया। यानी अब तुमने ये ये सब शूट क्या है? किया? ओ जॉनसन, ये मुलाकात तो बिल्कुल अमेजिंग थी। जॉनसन, तुम कमाल के कैमरामैन हो। ओह, बस भी करो। कैंडी, अब हम कहाँ जाएं? क्या हमें अपने मालिकों के पास जाना पड़ेगा? हाँ, तुमने सही कहा। ओह, एक मिनट, मेरे पास एक आइडिया है। क्या? जय हीरोगिरी, जय हीरोगिरी, जय हीरोगिरी, जय हीरोगिरी। ओ लगता है अपन को 2 नए दोस्त मिल गए हैं। लगता है नन्हा मुन्ना जल्दी आने वाला है। मेरी जाने मन। तो आखिर में हमने जो भी किया वो अच्छा ही किया। हाँ, लेकिन अब वापस दूर तक चलकर जाना होगा। हाँ, लगता है इस साल भी क्रिसमस पर कोई नहीं, दावत मुझे नहीं पक्का यकीन है कि तुम जुगाड़ कर लोगे। तुम हमेशा कुछ ना कुछ कर लेते हो। होगी। सच कहूँ तो मैंने अब तक तुम्हें बताया नहीं है, लेकिन शायद मुझे बे सिटी एयरपोर्ट पर कोई काम मिल जाएगा। हाँ? क्या तुम मजाक कर रहे हो क्या? अब तुम एयरपोर्ट पर चोरी करोगे? वैसे अब तुम कुछ भी कर सकते हो। ये मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे टेंशन मत लो रिको, ये काम तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल था। वहाँ सब भरोसेमंद लोग हैं। Wearing scales and swag, no doubt you'll be impressed with this. If y'all can't rock the S's, close your ears or hear the hiss. We're the kings of the rap game, of the flows and of the hooks. Cold blood in our veins, no fear, don't give us dirty looks. Yeah, we moving smooth like Boa, like Stallone and Cobra. Spitting bars with no remorse, or snaking through the core. Our blood is cool, cool, cool as ice, no fool with us. We're slithering and spitting venom rounds are tight like denim. Staying reptile calm, live the dream. Staying reptile calm, hands up, scream. इसे जरा संभल के समझो भाई लोग। लचीलेपन पर काम कर रहे हो जेवियर। अब देखो मैं क्या कर। हेलो अंकल्स, मुझे मिस तो नहीं किया ना? फाल्कन। On prend la vie comme elle vient avec ses hauts, ses bas. Mais qu'est-ce qu'on ferait si le soleil part et ne revient pas? Est-ce qu'on irait demander de l'aide à d'autres étoiles? Si on reste ensemble, je me dis qu'on sera les mêmes qu'au départ. J'avance des terres comme si le destin m'attendait pas. Non, pas loin du crash, je cherche encore ma bonne étoile. Je regarde le ciel et je me demande à dónde vamos. Je vois que la tempête approche, dis-moi à dónde vamos. Cogiter, je suis dans le train, je fais que cogiter. Quand j'étais mal, dis-moi où t'étais. Quand y avait pas ma gueule au JT. Tout l'été, je suis parti chantonner tout l'été. Pour nous mettre au chaud tout l'hiver. Quand s'en sortir, c'était la seule idée. On prend la vie comme elle vient avec ses hauts, ses bas. Mais qu'est-ce qu'on ferait si le soleil part et ne revient pas? Est-ce qu'on irait demander de l'aide à d'autres étoiles? Si on reste ensemble, je me dis qu'on sera les mêmes qu'au départ. Je voulais rouler, fenêtre ouverte sur la côte est. J'ai mis tapis sans même regarder la côte est. J'ouvre les volets et je vois la mer juste à côté. Comme Jimmy et Janice, on est toujours côte à côté. J'ai plus de démons dans mes pensées. Ces derniers sont partis danser. J'ai des masques qui se dessinent dans le ciel. Quand c'est difficile d'avancer, le destin nous joue des tours. Il fait des choix à la courte paille. Mais tout va bien tant que tous les jours je garde les mêmes autour de moi. On prend la vie comme elle vient avec ses hauts, ses bas. Mais qu'est-ce qu'on ferait si le soleil part et ne revient pas? Est-ce qu'on irait demander de l'aide à d'autres étoiles? Si on reste ensemble, je me dis qu'on sera les mêmes qu'au départ. Je voulais rouler, fenêtre ouverte sur la côte est. J'ai mis tapis sans même regarder la côte est.